हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है मैड डिटेक्टिव, जो कि साल 2007 में रिलीज हुई थी। तो चलिए अब ज्यादा ना देरी करते हुए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की स्टार्टिंग में हम चाकू पकड़े हुए किसी आदमी को देखते हैं। यह आदमी उस चाकू से बार बार सुअर की चमड़ी पर अटैक कर रहा था। तभी वहाँ के ऑफिस में एक न्यू कॉमर चाओ आता है। चाओ कहता है कि मुझे यहाँ डिटेक्टिव किम ने एक काम से बुलाया था। तब सामने वाला आदमी चाओ को शांत कराकर कहता है कि मिस्टर किम अभी इन्वेस्टिगेशन में बिजी हैं। दरअसल ये अजीब सा आदमी ही डिटेक्टिव किम था। आगे किम एक सूटकेस लेता है और चाओ की तरफ देखता है। तब चाओ कहता है, सर आपने मुझे किसी काम से बुलाया था। किम कहता है, मेरे साथ आओ। फिर किम सूटकेस खोलकर चाओ को बताता है कि मैं इस सूटकेस के अंदर जाऊंगा और तुम मुझे इसमें बंद करोगे। तो फिर चाओ ऐसा ही करता है। तभी न्यूज हेडिंग में दिखाते हैं कि एक स्कूल स्टूडेंट को कई बार स्टैब करके उसकी हत्या की गई थी। अब इधर चाओ किम से भरे उस बैग को गिराकर सीढ़ियों से नीचे ले जाने लगता है, क्योंकि ऐसा करने को उसे किम ने ही कहा था। तभी दिखाते हैं कि जिस लड़के को लगातार स्टैब करके मारा गया था, उसकी डेड बॉडी ऐसे ही किसी बैग से बरामद हुई थी और शायद किलर उसकी डेड बॉडी को ऐसे ही गिराते हुए घर से बाहर ले गया होगा। आगे चाओ किम को उस बैग से बाहर निकालता है और किम बाहर आते ही कहता है, किलर वो आइसक्रीम शॉप ओनर है, पुलिस से कहो कि उससे इन्वेस्टिगेट करे। फिर न्यूज हेडिंग में दिखाते हैं कि ये केस सॉल्व हो गया और इस केस का कल्प्रिट वही आइसक्रीम ओनर था। तो दोस्तों, इससे हम समझ पाते हैं कि डिटेक्टिव किम के पास एक खास तरह की एबिलिटी है, जिससे वो आसपास के एनवायरनमेंट को भांपकर मुजरिम का पता कर सकता है। आगे हम डिटेक्टिव किम के बॉस कागुरा को देखते हैं। दरअसल कागुरा आज से रिटायरमेंट लेने वाले थे, इसलिए उनके सभी ऑफिसर्स उन्हें कोई गिफ्ट दे रहे थे, लेकिन किम के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए किम अपनी जेब से कटर निकालकर अपना पूरा का पूरा कान काटकर कागुरा को इसे ही एज अ गिफ्ट ऑफर कर देता है। और तभी मूवी कुछ समय आगे ऑफिसर जैंग और ऑफिसर पार्क पर शिफ्ट होती है। ये दोनों काफी समय से एक चोर को रंगे हाथों पकड़ने का इंतजार कर रहे थे। अचानक इनके सामने एक गाड़ी आती है। उस गाड़ी से वही चोर बाहर निकलता है और कुछ टूल्स की हेल्प से गटर का कंटेनर निकालता है, ताकि उसे बेचकर कुछ पैसे कमा सके। ये सब दूर से वह दोनों पुलिस ऑफिसर्स देख रहे थे। फिर जैसे ही चोर उस कंटेनर को अपनी गाड़ी में रखने वाला होता है, वैसे ही जैंग और पार्क चोर को आवाज लगाकर वहीं रुकने कहते हैं, लेकिन चोर इन्हें देखते ही घबराकर जंगल की तरफ भाग जाता है। पीछा करते हुए ये दोनों भी जंगल में जाते हैं, लेकिन यहाँ जैंग झाड़ियों से टकराकर बीच रास्ते में ही गिर जाता है। तब पार्क अकेले ही चोर का किसी तरह पीछा करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चोर बड़ी चालाकी से पार्क की आंखों में धूल झोंककर फिर से भाग जाता है। तब भी पार्क हिम्मत नहीं हारता और चोर को ढूंढकर उस पर गन तान लेता है, लेकिन चोर के पास भी एक गन थी। इसे देख पार्क कांपने लगता है और वो चोर पार्क के सामने से ही निकल जाता है। चोर के जाने के बाद भी पार्क डरा सहमा हुआ लग रहा था, जैसे उसने कुछ अजीब देख लिया हो। अब मूवी 18 महीने आगे शिफ्ट होती है और न्यूज से पता लगता है कि पार्क का साथी ऑफिसर जैंग तब से उस जंगल से वापस नहीं लौटा और अब तक लापता है। इस न्यूज़पेपर को फोल्ड करके डिटेक्टिव किम वहीं रख देता है और दूसरा पेपर देखने की कोशिश करता है। दरअसल इस स्टोर में किम अपनी वाइफ लूसी के साथ शॉपिंग करने आया था। तभी किम को अचानक किसी की आवाज आती है। यहाँ एक स्कूल गर्ल को कोई लड़की जोर जोर से कह रही थी, ये तुम्हारी सब दोस्तों के पास है, जब किसी की तुम पर नजर ना हो तब इसे चुरा लेना। तो इसे सुन किम चिल्लाते हुए उस लड़की से कहता है, तुम उसे चोरी करना सिखा रही हो। हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कि पकड़े जाने पर तुम रोने का नाटक करोगी। ऐसा कहकर किम उस लड़की को शॉप से बाहर भगा देता है। ये सब इधर लूसी ने देख लिया था। अब किम के जाते ही वो स्कूल गर्ल भी उस सामान को अपनी जगह रख देती है। इस सब से किम की वाइफ लूसी बहुत नाराज हो गई थी। तब किम लूसी को मनाने जाता है और कहता है वो यंग लड़की किसी के भी बहकावे में आ जाती, इसलिए मैंने उसकी मदद कर दी। लूसी कहती है, लेकिन जो तुम देख सकते हो वो और कोई नहीं देख सकता, इसलिए सभी लोग तुम्हें पागल समझते हैं। दोस्तों, ये दोनों अभी जिस बारे में बात कर रहे हैं वो हमें बाद में पता लगेगा। अब किम और लूसी इसी बारे में रास्ते पर बहस करते हुए अपनी बिल्डिंग के अंदर पहुंचते हैं। यहाँ किम के आने का ऑफिसर चाओ इंतजार कर रहा था। चाओ किम को अपनी आईडी दिखाकर कहता है, सर मैं वही ऑफिसर हूँ जिसे आपने 5 साल पहले एक इन्वेस्टिगेशन के लिए बस 2 दिन के लिए हायर किया था। फिलहाल मुझे आपकी मेरे एक केस में हेल्प चाहिए। तो चाओ की बात सुनकर किम चाओ को अपने घर के अंदर ले चलता है और बैठकर अपनी बात बताने कहता है। तब चाओ कहता है, आपने ऑफिसर जैंग की गुमशुदगी की खबर तो सुनी ही होगी। उसमें जैंग और उनका पार्टनर पार्क एक चोर को पकड़ने के लिए जंगल में गई थी, लेकिन जंगल से ऑफिसर जैंग अपनी गन के साथ लापता हो गई। वहीं पार्क किसी तरह उस जंगल से लौट आया, पर इस घटना के कुछ महीने बाद ही शहर में चोरियां होना शुरू हो गई। इनमें से 2 चोरियों में चोर ने छीना झपटी के वक्त कुछ लोगों को गन से शूट भी कर दिया था।
और सबसे अजीब बात ये है कि उस गन की बुलेट्स गुमशुदा ऑफिसर जैंग के गन से मैच करती हैं। अब इस केस का इंचार्ज मैं हूँ, पर मुझे अब तक कुछ पता नहीं लगा कि आखिर उन चोरों के पास वो गन कहाँ से आई। चाओ के ये सब बताने के बीच में किम नोटिस करता है कि लीसा अजीब बिहेव करके उसे केस से डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही थी। खैर किम इस सब पर ज्यादा ना ध्यान देते हुए चाओ से कहता है, तुम इस केस के इंचार्ज होकर भी कुछ पता नहीं कर पा रहे हो तो मैं क्या ही पता लगा पाऊंगा। चाओ कहता है, मैंने आपके कई सारे केसेस पढ़े हैं। हाल ही में मेरी गन गुम हो गई थी, इसलिए मुझे ये पुरानी गन इशू की गई। जरा देखिए, ये वही गन है जिससे आप सर्विसिंग के वक्त यूज करती थी। इस गन के मिलते ही मैं आपको अपना मास्टर मानने लगा। तो इसे सुन किम चाओ से इम्प्रेस होता है, लेकिन तभी लीसा किचन से बाहर निकल कर कहती है, तुम अब से कोई केस नहीं लोगे, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। किम कहता है, मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करता हूँ। लीसा कहती है, नहीं। तब इस बात को लेकर किम और लीसा के बीच झगड़ा हो जाता है। लीसा लड़ते वक्त चाओ से कहती है, मेरे हस्बैंड अब कोई कॉप नहीं है और वो तुम्हारा केस सॉल्व नहीं करेंगे। इसे देख चाओ एकदम से उठ खड़ा होता है। तब किम चाओ को यहाँ से बाहर भेज देता है, लेकिन अब भी चाओ काफी हैरानगी से उन्हें देख रहा था। तब हमें दिखाते हैं कि असल में वहाँ उस कमरे में लीसा जैसी कोई थी ही नहीं और किम खुद से ही ये सब कह रहा था। तभी चाओ की नजर वहाँ फोटो फ्रेम पर पड़ती है। इस फ्रेम में किम अपनी वाइफ के साथ था। इसे देख चाओ को लगता है कि शायद किम की वाइफ मर चुकी है और किम इस सदमे से अभी उबर नहीं पाया है, इसलिए चाओ किम को उसकी हालत में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वहीं इधर किम किसी तरह अपनी इमेजिनरी लीसा को मनाने में कामयाब हो गया था, इसलिए अगले दिन ही किम पुलिस डिपार्टमेंट चला जाता है। यहाँ चाओ सर्विलेंस फुटेज देखकर किम को बताता है कि जैंग के गुम होने के 9 महीने बाद ही एक मास्क मैन ने महाजोंग पार्लर में चोरी की। कैमरे में साफ देखा जा सकता है कि उस मास्क मैन के पास .38 यानी पुलिस की पिस्टल है। वहीं अब से सिर्फ 3 दिन पहले ही ऐसे ही एक मास्क मैन ने गन से 2 सिक्योरिटी गार्ड को शूट करके उन्हें लूटा। इस गन से चलाई गई बुलेट्स ऑफिसर जैंग की गन से मैच हो गई। तो बस इतना सुनते ही किम को अपने सामने से किसी लेडी की आवाज आती है। वो लेडी कह रही थी, इसे फुटेज दिखाकर हम बस हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं, इससे हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। तो इसे सुन किम उस लेडी के पास जाता है, लेकिन दिखाते हैं कि वहाँ कोई लेडी नहीं बल्कि एक मेल ऑफिसर था। सामने से वो ऑफिसर डिटेक्टिव किम की तारीफ कर रहा होता है, लेकिन ऑफिसर की इनर पर्सनैलिटी यानी वो लेडी किम की बुराई पर बुराई की जा रही थी। इसे देख किम उस ऑफिसर को एक जोर का धक्का देता है, जिससे ऑफिसर के नाक से खून बहने लगा था। असल में डिटेक्टिव किम किसी के भी अंदर की इनर पर्सनैलिटी को देख सकता है और ये सारी पर्सनैलिटी किम को अलग अलग आदमियों के रूप में दिखती है। इवन मार्केट में जो लड़की स्कूल गर्ल को भड़काने की कोशिश कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि उसी गर्ल की इनर पर्सनैलिटी थी, जिसे किम के अलावा कोई नहीं देख सकता था। अब किम यही बात चाओ को बताता है कि मैं लोगों के अंदर की पर्सनैलिटी देख सकता हूँ। तो इसे सुन चाओ हैरान होता है। आगे किम ऑफिसर पार्क का एक पुराना इंटरव्यू देखता है। इस इंटरव्यू में पार्क उस रात अपने और जैंग के साथ क्या हुआ था वो सारी घटना पुलिस वालों को बता रहा था। इस इंटरव्यू के वक्त किम पार्क की बॉडी लैंग्वेज और खासकर उसकी आंखों पर अच्छे से ध्यान देता है और इसी से किम को पार्क पर शक हो जाता है। आगे जैसे ही पार्क पुलिस स्टेशन से छूटता है वैसे ही चाओ और किम पार्क का पीछा करने लगती हैं। यहाँ चाओ की नजरों से उसे पार्क सीटी बजाता हुआ दिख रहा था, लेकिन किम की नजरों से उसे पार्क के साथ 7 और लोग सेम यही करते हुए दिख रहे थे। इसे देख चाओ गाड़ी से उतरकर पार्क का पीछा करना शुरू कर देता है। दरअसल यहाँ पार्क के अंदर 1-2 नहीं बल्कि पूरी 7 अलग अलग पर्सनैलिटीज थी और इन 7 में से सबसे डोमिनेंट और इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी एक लेडी की थी, जिस कारण इसकी कमांड सारी पर्सनैलिटीज माना करती थी। यहाँ एक किलर वाली पर्सनैलिटी किम की तरफ अजीब नजरों से घूरता है और बाकी पर्सनैलिटीज के साथ एक रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। तब पार्क के पीछे पीछे किम और चाओ भी उस रेस्टोरेंट के अंदर जाती हैं। इधर किम के कहने पर चाओ पार्क के पास जाता है और कहता है, मैं रीजनल क्राइम यूनिट से हूँ, मुझे तुमसे जैंग के डिसअपीयरेंस के बारे में कुछ बातें करनी है। इसे सुन पार्क के पसीने छूटने लगते हैं। वहीं किम देखता है कि पार्क अंदर अंदर से काफी डर चुका है और उसकी डरपोक पर्सनैलिटी एक्टिव हो गई है। तभी पार्क की इंटेलिजेंट यानी लेडी वाली पर्सनैलिटी आकर उसे गाइड करती है। इधर जो कुछ इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी पार्क को कहने कहती है, पार्क भी बस वही सब कह रहा था। पार्क कहता है, मेरे ख्याल से जैंग मर चुका है। उस रात जैंग चोर का पीछा करते हुए मेरी नजरों से कहीं गायब हो गया और क्योंकि चोर के पास जैंग की गन थी इसलिए मेरा मानना है कि चोर ने जैंग को मार डाला और अब चोर जैंग की ही गन यूज कर रहा है चोरियां करने के लिए।
जैंग मेरे बचपन का दोस्त था, इसलिए मैं जैंग का बदला लेने के लिए उस चोर को पकड़ कर ही रहूंगा, चाहे जिंदा या मुर्दा। तो इसे सुन चाओ को लगता है कि पार्क अभी तक जैंग के गम में है, इसलिए चाओ डिनर एंजॉय करने का कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी पार्क भी वहाँ से निकलकर कहीं जाने लगता है। इसे देख किम भी उठकर वहाँ से चल देता है। असल में पार्क वॉशरूम जा रहा था और किम भी उसका पीछा करते हुए वहाँ तक आ गया था। यहाँ वॉशरूम करते वक्त किम जानबूझकर पार्क के कपड़ों पर पी कर देता है। पहले तो पार्क इसे इग्नोर करता है, लेकिन फिर पार्क की किलर पर्सनालिटी एक्टिव हो जाती है और पार्क एकदम से किम को बुरी तरह मारकर उस पर गन तान लेता है। पर यहाँ पार्क की बाकी 6 पर्सनालिटीज पार्क की किलर पर्सनालिटी को रोक रही थी। ये देखकर किम भी काफी हैरान होता है, लेकिन एन वक्त पर वहाँ ऑफिसर चाओ पहुँच जाते हैं और बताते हैं कि ये मेरा पार्टनर है। तब पार्क कहता है, मैं तुम लोगों से थक गया हूँ, आखिर तुम लोग कब तक मुझे इन्वेस्टिगेट करोगे। ये सारी बातें पार्क की लेडी पर्सनालिटी कह रही थी। लेडी कहती है, मैं बहुत कर्जे में हूँ और तुम लोग मुझे जैंग का हत्यारा समझकर मुझे और स्ट्रेस में डाल रहे हो। ऐसा कहते कहते लेडी पार्क की गन पार्क के जेब में डाल देती है और क्योंकि लेडी सबसे डोमिनेंट पर्सनैलिटी थी, इसलिए पार्क वो गन रियल लाइफ में वापस अपने पास रख लेता है और वहाँ से चला जाता है। इस लड़ाई के बीच किम का नकली कान गिर गया था, इसलिए किम सबसे पहले उस कान को वापस लगाता है। बाहर किम चाओ को बताता है कि पार्क के अंदर टोटल 7 पर्सनालिटीज हैं, यानी पार्क काफी कॉम्प्लेक्स आदमी है। उसके अंदर डर, दिमाग, किलिंग सब एक साथ भरे पड़े हैं। ऐसा कहते ही किम भागने लगता है। दरअसल किम ने यहाँ से 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को गुजरता हुआ देख लिया था। किम भागते हुए उन तीनों के पास जाता है और उन्हें अपनी उंगलियों से शूट करने का नाटक करता है। वहीं चाओ गार्ड्स को बताता है कि हम यहाँ एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब किम उन तीनों को मारने का नाटक करके वहाँ से निकल जाता है। दरअसल किम उस सीन को परफॉर्म कर रहा था जो फुटेज में कैप्चर हुई थी। अब किम और चाओ वापस गाड़ी में बैठते हैं। किम चाओ से कहता है, मुझे अपनी गन दो, अगला क्राइम सीन परफॉर्म करने में मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। चाओ कहता है, क्या हम ये सीन बगैर गन के नहीं कर सकते। किम कहता है, मेरा तरीका अलग है, मैं खुद को इमोशन में पूरी तरह ढालकर इन्वेस्टिगेट करता हूँ, इसे ऑब्जर्व करना आसान हो जाता है। ऐसा कहकर किम गाड़ी रोकता है और उसी महाजंग पार्लर में जाता है जहाँ चोरी हुई थी। यहाँ गन न मिलने पर किम अपनी उंगली से ही क्राइम सीन परफॉर्म करता है। वहीं चाओ इन्हें भी बता देता है कि हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इधर किम एक्सपीरियंस करता है कि अगर वो वही किलर होता जिसने उन सिक्योरिटी गार्ड्स को मारा था, तो ऐसा किलर सामने आने वाले किसी भी आदमी को मारने के बारे में एक बार भी नहीं सोचेगा। लेकिन फिर भी असली किलर ने यहाँ किसी को नहीं मारा। ऐसा सोचकर किम एक कन्वीनियंस स्टोर के काउंटर में जाता है और वहाँ की लेडी पर भी फायर करके उसे मार डालता है। असल में क्राइम में किलर 3 सिक्योरिटी गार्ड को मारकर उनका बैग चुराकर भाग गया था और उसी किलर ने इस स्टोर में आकर उस काउंटर लेडी को भी मार डाला था। लेकिन जिसने महाजोंग पार्लर में चोरी की थी उसने वहाँ के मैनेजर को नहीं मारा। ये एक्सपीरियंस करके किम वहाँ से निकल जाता है। तब चाओ कहता है, आपको कुछ पता लगा। किम कहता है, हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग आदमी हैं। जिसने आर्मर ट्रक और काउंटर शॉप लूटी थी वो एक बेरहम किलर है, वहीं जिसने महाजोंग पार्लर लूटा था वो एक छोटा मोटा चोर है, क्योंकि उसने चोरी के वक्त एक को भी नहीं मारा। ऐसा कहते वक्त किम देखता है कि सामने बारिश हो रही है। इसे देख किम खुश होकर कहता है, देखो बारिश गॉड का साइन है, गॉड हमें बताना चाहता है कि हम सही रास्ते में हैं और किलर तक पहुंच जाएंगे। ऐसा कहकर किम बारिश में भीगने लगता है। तब चाओ भी किम के पास जाता है और कहता है, भला इतनी बड़ी जगह चोरी करने वाला चोर कन्वीनियंस स्टोर में क्या लूटने आया होगा। तो इस बात का सही जवाब किम के पास भी नहीं था। तभी चाओ का फोन रिंग होता है, लेकिन चाओ के सामने किम ऐसा नाटक करता है कि उसे अपनी वाइफ का कॉल आया है और उसकी वाइफ आज रात उसे रेस्टोरेंट जाने का पूछ रही है। इसे देख चाओ को किम की मेंटल हेल्थ पर डाउट होने लगते हैं। फिर रात को किम अपनी इमेजिनरी वाइफ को लेकर उसी रेस्टोरेंट में जाता है। यहाँ किम के कहने पर चाओ अपनी कलीग और गर्लफ्रेंड गिकी को भी साथ लेकर आया था। इधर गिकी नोटिस करती है कि किम बार बार अपनी वाइफ के बारे में बात करता है जो कि यहाँ है ही नहीं। तभी किम स्टाफ से अपने और अपनी वाइफ के लिए वाइन लाने कहता है और स्टाफ एकदम नॉर्मल एक्ट करते हुए वाइन लेने चला जाता है। वहीं चाओ भी इस सब पर कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि उसे पहले से ही किम की मेंटल कंडीशन के बारे में पता था। तो चाओ की वजह से गिकी भी कोई सवाल नहीं करती। तभी इधर अपनी इमेजिनरी वाइफ लूसी को देखते हुए किम की नजर चाओ की बाइक पर पड़ती है। तब चाओ कहता है, एक राइड करना चाहोगे।
फिर इसके बाद किम और चाओ राइड करने के लिए वहाँ से चले जाती हैं। वहीं इस दौरान गिकी होटल स्टाफ से बात करती है। स्टाफ बताता है कि मिस्टर किम पहले इस होटल में अपनी वाइफ के साथ आते थे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने यहाँ अकेले आना शुरू कर दिया। पूछने पर उन्होंने मुझे कहा कि मेरी वाइफ तो मेरे साथ ही बैठी हुई है, इसलिए मैंने भी उनसे कोई एक्स्ट्रा सवाल नहीं किया। मुझे लगा कि किम की वाइफ मर गई है और इसी सदमे से किम गुजर रहे हैं। इतना बताते ही वहाँ किम और चाओ दोनों आ जाती हैं। इधर किम अचानक से अपनी वाइफ लूसी को बिठाकर उस बाइक में राइड कराने निकल पड़ता है, लेकिन इन रियलिटी किम उस बाइक में अकेले ही राइड कर रहा था। अगले दिन चाओ और किम उसी जंगल में एक गड्ढा खोदते हैं जिस जंगल से ऑफिसर जैंग गायब हुआ था। गड्ढा खोदने के बाद किम उस गड्ढे में खुद को लिटाकर चाओ को मिट्टी डालने कहता है, लेकिन चाओ डर गया था। चाओ को लग रहा था कि अगर किम मर गया तो इसका इल्जाम उसी पर पड़ेगा, इसलिए चाओ किम की जगह खुद पर प्रयोग करवाता है और खुद जाकर उस गड्ढे में सो जाता है। जिसके बाद किम गड्ढे में मिट्टी डालकर गड्ढे को पूरी तरह भर देता है। गड्ढा भरते ही किम को किसी की आवाज आती है। जब किम पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ उसे खुद के इमेजिनरी ऑफिसर पार्क दिखते हैं। इसे देख किम पार्क को आवाज लगाकर कहता है, क्या तुम अपनी ये गन ढूंढ रहे हो? तब पार्क भागकर किम के पास आकर कहता है, तुम मुझे देख सकते हो, मैं इस जंगल में पिछले 18 महीनों से भटक रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई देख या सुन नहीं पा रहा। मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। किम कहता है, तुम ऑफिसर पार्क हो, तुम और तुम्हारा साथी जैंग यहाँ एक चोर को पकड़ने के मकसद से आए थे, लेकिन फिर तुमने अपने ही साथी का मर्डर कर दिया। पार्क कहता है, मगर क्यों? किम कहता है, सही रीजन तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये सब तुम्हारे गन से जुड़ा हुआ है। आगे थोड़ी देर बाद चाओ खुद ब खुद ही उस मिट्टी से बाहर निकल आता है। बाहर आकर चाओ देखता है कि किम उसे इस जंगल में इसी तरह छोड़कर कब का वहाँ से भाग गया था। इसे देख चाओ गुस्से में किम के घर जाता है और उसका दरवाजा नॉक करता है, लेकिन किम की जगह अंदर एक लेडी थी जो दरवाजा नहीं खोलती। तब चाओ को लगता है कि अंदर कोई नहीं है, पर तभी चाओ को नीचे से किसी की शैडो दिखती है और चाओ को लगता है कि शायद अंदर चोर है, इसलिए चाओ पीछे की दीवार से ऊपर चढ़कर खिड़की के जरिए किम के रूम के अंदर पहुंचता है। लेकिन तभी चाओ को वही अनजान लेडी गन पॉइंट पर ले लेती है और कहती है, मैं इंस्पेक्टर सैरा, तुम्हें घर में गैर कानूनी तरह से घुसने के इल्जाम में अरेस्ट करती हूँ। ऐसा कहकर सैरा हैंडकफ लगा देती है और चाओ की चेकिंग करने लगती है। चाओ कहता है, मैं भी एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, वैसे क्या तुम किम की वाइफ हो? तब सैरा चाओ का जवाब ना देते हुए उसका वॉलेट चेक करती है और तभी चाओ के वॉलेट से उसे पुलिस आईडी मिलती है। इसे देख सैरा चाओ के हाथों में लगा हैंडकफ हटाकर कहती है, मेरा और किम का डिवोर्स हो चुका है। चाओ कहता है, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? सैरा कहती है, किम पिछले 6 महीनों से अपने डॉक्टर के पास नहीं गया, इसलिए मैं उसे ये बताने आई थी, पर गेट से कोई जवाब न आने पर मुझे लगा कि किम मर गया है, इसलिए मैं उसके कमरे के अंदर घुस आई। अगर तुम किम को जानते हो तो उसने तुम्हारे सामने ऐसा दावा किया होगा कि उसे लोगों की पर्सनैलिटीज दिखती हैं या फिर गॉड उसे इशारा करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। साफ अक्षर में कहूँ तो किम पागल हो चुका है और तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा कि तुम उससे दूर रहो। तब चाओ देखता है कि उधर किम की कई महीनों की दवाइयाँ थी जिसे उसने कब से नहीं खाया था। वही सीन किम पर शिफ्ट होता है। किम ने चाओ को गाड़ते वक्त उसकी आईडी ले ली थी। इसी आईडी को लटका कर किम पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ के लोगों से कहता है, मैं रीजनल यूनिट ऑफिसर हूँ, तो इस पर सभी विश्वास भी कर लेती हैं। ऑफिसर पार्क की गैर हाजिरी में किम पार्क की फाइलें चेक करता है। पार्क की सारी फाइल इंडियन नेम वाले चोरों से भरी हुई थी। इसे देख किम पूछता है, आखिर पार्क इंडियंस पर ही इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहा था? तो इस बारे में पार्क के कलीग भी नहीं जानते थे, इसलिए किम इन लोगों से पूछने की जगह पार्क का ड्रॉर निकालकर उसे उल्टा करता है, लेकिन इसमें से किम को अपने काम की चीज नहीं मिलती, इसलिए किम वहाँ से चला जाता है। तभी पार्क के कलीग जब पार्क के ड्रॉर में देखते हैं तो इन्हें पता लगता है कि पुलिस स्टेशन से चोरी होने वाले ज्यादातर सामान और पैसे पार्क ने चुराए हुए थे। अब किम की नजर पार्क के लॉकर पर पड़ती है। किम उस लॉकर में टेस्टर फंसाकर उसे तोड़ देता है। वहीं इस दौरान तक पार्क भी वहां आ गया था, लेकिन लॉकर की चेकिंग होता देख पार्क वहीं छिप जाता है। इधर जब किम पार्क का लॉकर का सामान देखता है तो उसमें एक इंडियन मुजरिम नीतीश शर्मा की फोटो थी। दोस्तों, नीतीश शर्मा वही है जिसे पार्क और जैंग एक साथ जंगल में ढूंढ रही थी। इस फोटो को किम अपनी जेब में रखकर पुलिस स्टेशन से चला जाता है। अब रात में किम फिर से एक नए गड्ढे में लेटकर अपने साइड में लगे कपड़ों को खींचता है। दरअसल किम ने इन कपड़ों के ऊपर मिट्टी रख रखी थी। इससे कपड़े की सारी मिट्टी सरक कर किम पर गिरती है और किम धीरे धीरे मिट्टी से पूरी तरह कवर हो जाता है। यहाँ किम मिट्टी में गड़कर इमेजिन करता है कि उस रात आखिर क्या हुआ होगा।
फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस रात पार्क ने नीतीश को ढूंढते वक्त ये रियलाइज किया कि उसकी गन उसके पास नहीं है। इसे देखकर पार्क घबरा जाता है और जैंग के पास जाकर ये बात जैंग को बताता है। जैंग कहता है कहीं तुम्हारी वो गन चोर तो नहीं ले गया। ऐसा कहकर जैंग इसकी रिपोर्टिंग करने फोन निकालता है, पर तभी पार्क की डरी हुई पर्सनैलिटी कहती है तुम डिपार्टमेंट को इस बारे में नहीं बता सकते। अगर उन्हें पता लगा कि मैंने अपनी लापरवाही की वजह से गन खो दी है तो वह लोग मेरा प्रमोशन रुकवा देंगे। जैंग कहता है पागल मत बनो, मुझे डिस्पैच टीम को रिपोर्ट करने दो। अगर तुम्हारी गन उस चोर के हाथ लग गई तो वो कुछ भी गलत कर देगा। तो इसे सुन पार्क की किलर वाली पर्सनैलिटी एक्टिव होकर जैंग को वही मार डालती है। लेकिन अब पार्क के अंदर दो पर्सनैलिटीज थी। एक डरपोक पर्सनैलिटी जिसे रिग्रेट था कि उसने जैंग को क्यों मारा। डरपोक पर्सनैलिटी बताती है कि अगर हमने जैंग की गन अपने पास रख भी ली तब भी सीरियल नंबर से सबको पता लग जाएगा कि ये हमारी गन नहीं है। तो इसे सुन किलर पर्सनैलिटी झाड़ियों से बाहर आता है और तभी किलर को अपने सामने नीतीश नाम का वही मुजरिम दिखता है। दोस्तों ये वही सीन था जिसमें नीतीश पार्क के सामने से भाग निकला था। दरअसल उस वक्त पार्क की लेडी वाली इंटेलिजेंट पर्सनालिटी ने पार्क को उसे शूट करने से रोक दिया था क्योंकि उसके पास एक प्लान है। आगे पार्क पुलिस स्टेशन जाकर जैंग की गन को अच्छे से साफ करता है जिससे उसका सीरियल नंबर दिख जाए। नंबर पता करने के बाद पार्क पुलिस फोर्स के कंप्यूटर का पासवर्ड डालता है, लेकिन पासवर्ड इनकरेक्ट आ रहा था। तभी पार्क की इंटेलिजेंट पर्सनालिटी एक्टिव होती है और कंप्यूटर के डेस्क में डॉलर के 5 साइन नोटिस करके उसे ही एज अ पासवर्ड टाइप करके देखती है, तो इससे पासवर्ड अनलॉक हो जाता है। इसके बाद पार्क इंस्पेक्शन लिस्ट में से जैंग का नाम ढूंढकर उसके गन का सीरियल नंबर डिलीट करके उसे अपनी गन के नंबर से बदल देता है ताकि लोगों को लगे कि किलर के पास जैंग की गन है। इतना करने के बाद पार्क की किलर पर्सनालिटी 3 सिक्योरिटी गार्ड और एक काउंटर लेडी को मार डालती है। जी हाँ, जिस किलर की किम तलाश कर रहा था वो किलर पार्क ही था। फिर पार्क की बाकी पर्सनालिटीज मिलकर एक छोटे से कमरे में इंडियन मूवीज की डीवीडी और मैगजीन फैला देती है। साथ ही जैंग का आईडी कार्ड जिसे पार्क ने जैंग को गाड़ने से पहले निकाल लिया था वो भी वहीं रख देती हैं और पुलिस को अनजान नंबर से कॉल करके ऐसा बताती हैं कि मैंने अभी अभी एक इंडियन आदमी को इस एड्रेस की इसी बिल्डिंग से गुजरता देखा है। तो इतना सब एक्सपीरियंस करके किम उस गड्ढे से बाहर आता है। दूसरी तरफ चाओ भी जंगल से बाहर निकलकर अपने ऑफिसर से मिलता है। ऑफिसर बताते हैं कि हमें एक अनजान कॉल आया था, उसमें किसी ने बताया था कि उसने किसी इंडियन आदमी को गन के साथ सामने वाली बिल्डिंग में जाता देखा है। तो इसे सुन चाओ अपनी सेफ्टी जैकेट पहनकर उस बिल्डिंग के अंदर जाता है। दोस्तों ये वही कमरा था जिसमें पार्क की पर्सनालिटीज ने मिलकर ऐसे सबूत रखे थे जिससे साबित हो सके कि यहाँ रहने वाला कोई इंडियन आदमी था। तभी चाओ की नजर इधर उस मास्क पर जाती है जिस मास्क को पहनकर चोर ने 3 लोगों का मर्डर किया था। इसे देखकर चाओ जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही चाओ का पैर किसी कार्ड जैसी चीज से टकराता है। जब चाओ इस कार्ड को देखता है तो ये जैंग की पुलिस आईडी थी जिसे अगेन पार्क ही इधर जानबूझकर रख कर गया था ताकि लोगों को लगे कि जैंग का किलर कोई इंडियन है। इसे देखते वक्त चाओ को अपने सामने एक मास्क पहना हुआ आदमी खिड़की से भागता हुआ दिखता है। तब चाओ भी बगैर कोई देरी किए उस मास्क वाले आदमी का पीछा करता है। दरअसल ये मास्क मैन भी पार्क ही था और ये इसलिए चाओ को भगा रहा था ताकि उसका ट्रक से एक्सीडेंट करवा सके, लेकिन चाओ बाल बाल उस ट्रक से बचकर साइड हो जाता है। अब चाओ के अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो मास्क मैन का और दूर तक पीछा कर सके। फिर थोड़ी देर के बाद ही चाओ का फोन रिंग होता है और चाओ किसी तरह खड़ा होकर उस फोन को पिक करता है। ये कॉल डिटेक्टिव किम का था। किम कहता है जैंग को ऑफिसर पार्क ने मारा है क्योंकि पार्क के पास जैंग की गन है और अपनी गन लेने के बाद पार्क उस इंडियन क्रिमिनल नीतीश का एनकाउंटर कर डालेगा। वैसे तुम हो किधर? चाओ कहता है मैं टाउमिंग स्ट्रीट पर हूँ। इसे सुन किम गाड़ी लेकर टाउमिंग स्ट्रीट पहुँचता है, लेकिन किम को सामने चाओ की जगह एक यंग बॉय दिखाई देता है, इसलिए किम वहाँ ब्रेक नहीं मारता और थोड़ी दूर जाकर किम को दोबारा कॉल करके कहता है मुझे यहाँ एक यंग बॉय दिख रहा है, तुम किधर हो? दूसरी तरफ से चाओ कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारे ठीक पीछे हूँ। तभी धीरे धीरे किम को चाओ की जगह फोन से उसी यंग बॉय की आवाज आने लगती है और किम समझ जाता है कि उसके सामने वाला लड़का ही ऑफिसर चाओ है। दरअसल चाओ भटक चुका है, इसलिए किम को उसकी पर्सनैलिटी रोते हुए बच्चे जैसी लग रही है। किम कहता है आखिर तुम्हें क्या हुआ? चाओ कहता है मुझे मेरी गन और बैच वापस करो, मैंने तुम पर यकीन करके गलती की। इवन मुझे एक मास्क मैन भी अभी अभी चकमा देकर भाग गया। किम कहता है वो मास्क मैन पार्क होगा, ये सब उसी की करतूत है, वो बस नितेश नाम के चोर को फंसा रहा है ताकि उसका एनकाउंटर करके अपनी गन वापस पा सके। चाओ कहता है मैं इस सब से थक चुका हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ और काम करना नहीं चाहता।
तभी किम को उसकी इमेजिनरी वाइफ की आवाज सुनाई देती है जो कहती है वो डरा हुआ है, उसे उसकी गन और बैज वापस कर दो। तो किम अपनी वाइफ को चुप रहने कहता है। इसे देख चाओ कहता है तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़ चुकी है और जो तुम्हें दिखाई देती है वो बस तुम्हारा भ्रम है, असलियत में तुम्हारी वाइफ एक पुलिस ऑफिसर है। तो किम इस बात को नहीं मानता। तब चाओ किम पर हमला करके उसे अपनी गन छीनने लगता है, लेकिन किम चाओ को धक्का देकर वापस अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाता है। गाड़ी में किम और उसकी इमेजिनरी वाइफ लूसी की लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद लूसी गुस्से में गाड़ी से निकलकर भाग जाती है। किम का दिमागी संतुलन इतना बिगड़ गया था कि उसे ये सब हकीकत लग रहा था। पैलर में हम होटल स्टाफ को देखते हैं। आज अचानक से उसके रेस्टोरेंट में किम की वाइफ सारा आती है, जबकि स्टाफ तब से समझ रहा था कि सारा गुजर चुकी है। कोइंसिडेंटली उसी वक्त किम लूसी को ढूंढने रेस्टोरेंट आता है और वहाँ के स्टाफ से कहता है क्या मेरी वाइफ यहाँ आई थी? स्टाफ कहता है तुम सही मौके पर आए हो। ऐसा कहकर स्टाफ किम को उसकी रियल वाइफ के पास ले चलता है, लेकिन इधर किम को अपनी रियल वाइफ की जगह एक सेल्फिश लेडी दिखाई दे रही थी जो उससे सारा दिन सिर्फ काम के बारे में बात करती है। इसे देख किम अपने आप ही सारा से दूर होने लगता है, क्योंकि उसे उसकी इमेजिनरी वाइफ लूसी सारा से अलग करके ले जा रही थी। तभी सारा जबरदस्ती किम के साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। सारा सीधा पॉइंट की बात करके कहती है मैं एक केस में 6 महीनों से काम कर रही हूँ, मुझे जल्दी बताओ कि इसमें किलर कौन है। तब किम पीछे लूसी की तरफ देखकर कहता है तुम कौन हो? सारा कहती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, इसलिए अपना अकेलापन दूर करने के लिए तुमने अपनी ये इमेजिनरी फ्रेंड बना डाली। ऐसा कहकर सारा जिस तरफ किम देख रहा था वहाँ मारने लगती है, पर बीच में ही किम उसे रोक लेता है और उसे उसके केस के किलर का नाम बताकर वहां से जाने कहता है। इसे सुन सारा बगैर कुछ बोले गाड़ी से निकल जाती है और तभी सीन चाओ पर शिफ्ट होता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड कीकी को बताता है कि किम मेरी गन ले गया है। कीकी कहती है पर किम ने ऐसा क्यों किया? चाओ कहता है मुझे नहीं पता, मुझे इस बारे में डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना होगा। तभी गीकी चाओ को रोक कर कहती है तुम्हारा अगले ही महीने प्रमोशन होने वाला है। अगर उन्हें पता लगा कि तुम इतने लापरवाह हो कि अपना गन नहीं संभाल सकते तो क्या वह लोग तुम्हें प्रमोशन देंगे? उल्टा तुम्हारा रिकॉर्ड बिगड़ जाएगा। तो इधर चाओ खुद को पार्क की कंडीशन में पाकर समझ जाता है कि उस रात पार्क की सिचुएशन भी ऐसी ही होगी, जिस कारण उसने जैंग का मर्डर किया होगा। आगे चाओ पार्क से इन्वेस्टिगेट करने उसके डिपार्टमेंट में जाता है। तब डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं चाओ तुम्हारा नाम है? फिर जो आदमी बैंडेज लगाकर आया था वो कौन था? तब बीच में पार्क गुस्से में कहता है चाहे वो जो कोई भी हो, लेकिन किसी को हक नहीं मेरा लॉकर या पर्सनल सामान चेक करने का। तुम सभी सोच रहे होंगे मेरे डेस्क में इतने पैसे कैसे आए, तो वो मैंने हॉर्स रेस में जीते हैं। वही मेरे लॉकर में इंडियंस की तस्वीरें कैसे आई? तो जैंग का मर्डर केस मेरे अंडर नहीं आता, लेकिन मैं उसके किलर को ढूंढना चाहता हूँ। तब चाओ कहता है मैं तुम्हारी गन चेक करने आया हूँ। तो इसे देने से पार्क साफ मना कर देता है, जिससे चाओ का शक पार्क पर और ज्यादा हो जाता है। इसलिए चाओ पार्क को मारकर अरेस्ट कर लेता है और प्रूफ के तौर पर सभी को पार्क के गन का सीरियल नंबर चेक करने कहता है। लेकिन पार्क ने 18 महीने पहले ही रिकॉर्ड में जैंग की गन अपने नाम से इलीगली रजिस्टर करवा ली थी, इसलिए गन का सीरियल नंबर मैच हो जाता है, जिसे देख डिपार्टमेंट के लोग पार्क की हथकड़ी खोलकर वहाँ पार्क और चाओ को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। इधर चाओ किम की बात मानने के गम से काफी रिग्रेट में था। दरअसल चाओ को ये नहीं पता था कि पार्क अपना रिकॉर्ड बदल चुका है। तभी यहाँ पार्क को एक कॉल रिसीव होता है। इस कॉल को पिक करके पार्क चाओ से कहता है हमें पता लग गया कि नीतीश किधर छिपा बैठा है, क्यों ना नीतीश को साथ में पकड़े। तो अगली सीन में चाओ पार्क के साथ नीतीश को अरेस्ट करने निकल पड़ता है। रास्ते के बीच चाओ कहता है किम ने मुझे एक बार बताया था कि तुम्हारे अंदर 7 पर्सनैलिटीज हैं। तो इस पर पार्क स्माइल करता है और कहता है किम ने तुम्हारे बारे में क्या बताया था? चाओ कहता है कि मेरा बिहेवियर एक रोते हुए बॉय की तरह है। तभी हम पार्क और चाओ दोनों की अलग अलग पर्सनैलिटीज को देखते हैं, जो उसी गाड़ी में एक साथ बैठे हुए थे। इधर डिटेक्टिव किम भी इनकी गाड़ी को रास्ते से गुजरता हुआ देखकर अपनी गाड़ी से इनका पीछा करने लगता है। आगे ये दोनों लिफ्ट से ऊपर जा रहे होती हैं। वहीं दूसरी तरफ किम भी सीढ़ियों की मदद से ऊपर आ रहा होता है। तभी किम चाओ को टेक्स्ट करके कहता है पार्क से सावधान रहो, वो तुम्हें अपनी गन वापस मिलते ही मार डालेगा। लेकिन अब चाओ को किम की एक भी बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए चाओ ये मैसेज सीधा पार्क को ही दिखा देता है। वहीं इसे देख पार्क एक क्रीपी सी स्माइल करता है। अब लिफ्ट का दरवाजा खोलते ही इन्हीं के सामने नीतीश खड़ा था। नीतीश इन दोनों को देखते ही वहाँ से भाग जाता है और यहाँ
नीतीश को ढूंढने के लिए ये दोनों ऐसे रूम में एंटर करती हैं जहाँ चारों तरफ शीशे लगे हुए थे। इन शीशों में डायरेक्टर ने तीनों कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी दिखाने की कोशिश की है। इधर नीतीश के शीशे में हमें एक डरा सहमा बच्चा दिखाई देता है। इसका मतलब नीतीश बस भटक गया है, लेकिन वो किसी का कत्ल नहीं कर सकता। अब तक यहाँ चाव को ढूंढते हुए किम भी पहुँच गया था। अचानक से इन चारों के बीच एक काफी लंबी फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसके एंड में चारों अपनी अपनी गन एक दूसरे पर फेस टू फेस तान कर खड़े होती हैं। इधर चाव किम को बताता है कि पार्क ने जो गन पकड़ी है वो गन जैंग की है। जैसे ही पार्क के पास उसकी पुरानी गन लगेगी जो कि इस वक्त नीतीश के हाथ में है, तो वो उसे हम दोनों को मार डालेगा ताकि मर्डर का सारा शक नीतीश पर जाए। लेकिन तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी, क्योंकि तुमने पुलिस रिकॉर्ड देखे हैं। उन पुलिस रिकॉर्ड के साथ पार्क ने ऑलरेडी छेड़खानी की हुई है। तभी नीतीश कुछ कहने की कोशिश करता है, पर उतने में ही पार्क नीतीश को शूट कर देता है, जिसे देखकर किम भी पार्क पर शूट करता है। तब चाव किम को शूट करके मार डालता है और इस गन फायरिंग में सिर्फ चाव और पार्क ही बचते हैं। वहीं नीतीश घायल हो गया था। यहाँ नीतीश को अरेस्ट करने के बहाने पार्क उसके पास जाकर उसकी गन उठाता है और उससे उसी को शूट करने के साथ साथ चाव को भी मारने की कोशिश करता है। पर तभी पार्क को पीछे से कई सारी गोलियां लग जाती हैं। ये सारी गोलियां किम ने चलाई थी। किम इधर पार्क को जान से मार डालता है और चाव की तरफ देखता है। किम नोटिस करता है कि चाव के अंदर उस बच्चे के अलावा एक चालाक पर्सनालिटी भी आ चुकी थी और वो पर्सनालिटी चाव को प्रमोशन पाने की ट्रिक बता रही थी। इसे सुन किम वहीं मर जाता है और इसके बाद चाव क्राइम सीन से छेड़छाड़ कर तीनों की गन को आपस में बदल देता है, ताकि क्राइम सीन को देखकर ऐसा लगे कि नीतीश ने आते ही किम और ऑफिसर पार्क का अपनी गन से मर्डर कर दिया था, इसलिए चाव ने नीतीश का एनकाउंटर कर दिया। तो दोस्तों, मूवी के एंड में चाव ने भी वही किया जो प्रमोशन पाने के लिए पार्क ने किया था। इतना दिखाते ही ये मूवी एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही और वीडियोस लाते रहें। तब तक के लिए आप हमारी वीडियोस देखते रहें। साथ ही में आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकती हैं। धन्यवाद।